श्राद्ध धर्म। मृत्यु के बाद जैसे ही प्राण निकले, पूरा समझने के लिए गरुड़ पुराण सुनना पड़ेगा, लेकिन यहां उतना तो हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन श्राद्ध धर्म को समझने के लिए गरुड़ पुराण को सही ढंग से समझिए आप। जैसे ही प्राण निकले, वहां से स्मशान तक में 6 पिंड देने पड़ते हैं। और जैसे ही अग्निदाह हुआ तो रोज का एक एक पिंड, यानी 10 दिन के 10 पिंड, 10वें का श्राद्ध। 11वें के दिन उसके सारे पाप दूर हो जाएं, जाने अनजाने जो भी उसने गलतियां करी, भगवान उसको गिनती में न ले, माफ करे उस मरने वाले को। उसके लिए परिवार भगवान से क्षमा मांगता है, और वो क्षमा मांगने की विधि यानी एकादशा की विधि है माफी मांगने की विधि। क्योंकि वो जाने वाला कोई पराया नहीं था, अपना था, वो माफी नहीं मांग पाया। चलो हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं, जमानत पे छुड़वाएं उसको, क्योंकि वो अपना है, कोई पराया नहीं। तो 11वें की विधि यानी भगवान से विधि पूर्वक क्षमा मांगने की विधि है, और सारे पाप उसके भगवान क्षमा कर देंगे एकादशा की विधि से। तो 12वें की जो विधि है जिसमें पिंड काटा जाता है, पिंड भैरवानी विधि, एक पिंड के 3 भाग किए जाते हैं। तो उसे कभी प्रेत शरीर न मिले, प्रेत योनि छूट जाए उसकी, और उत्तम शरीर उसको भगवान दे, शॉर्टकट मिल जाए उसको, पूरा चक्कर घूम के मनुष्य न बनना पड़े, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। सीधा शॉर्टकट मिले उसको, और उत्तम शरीर मिले, नहीं तो पूरा घूम के आएगा, कब आएगा क्या पता। तो एक छोटा रास्ता उसे मिल जाए, और उत्तम शरीर जल्दी उसे मिले, बुरे शरीर जितने भी हैं वो सारे कट जाएं उसके, ये चक्कर कट जाए उसका। उसके लिए पिंड को काटा जाता है चांदी के तार से। लगन में खरीदी करवानी हो तो सोनू प्याला खरीदो कि चांदी? चांदी, क्योंकि वो शुभ मानी जाती है। सोना भगवान का स्वरूप भले है, लेकिन उसमें कई दोष भी हैं, इसलिए चांदी हम पहले खरीदते हैं। तो शुभ फल उसको मिले उस भाव से। चांदी का तार न मिले तो दर्भ से उस पिंड को काटा जाता है। तो ये भाव 12वें की विधि का है। संक्षेप में मैं कह रहा हूं, विस्तार से नहीं कह सकता। 13वें की विधि यानी अब उसके पीछे आप कितना भी रोगे, रोने से क्या होगा? न तो उसको सुख मिलेगा, न आपको सुख मिलेगा। दर्द, पीड़ा, दुख जो है सो है, लेकिन उसे पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हमें तो जो दुख हुआ सो हुआ ही है, उसकी क्षति कोई पूरी कर पाएगा नहीं, लेकिन वो दुखी नहीं होना चाहिए। ये अपना सच्चा भाव है उसके प्रति। ये अंधेरे हमें इसलिए हैं पसंद, तुम्हें रोशनी मिले। ये अंधेरे हमें हैं इसलिए प्रसन्न कि तुम्हें रोशनी मिले। ये अंधेरे हमें इसलिए पसंद कि तुम्हें ये भाव है हमारा अपनों के प्रति
कि खुश रहे तू सदा, तू जहां भी रहे। हमारा साथ पूरा हुआ, इतना ही योग था। अब तू कहीं और जा रहा है, कोई बात नहीं, खुश रहना। ये भाव दिखाने के लिए 13वें की विधि है। बहुत बड़ा भाव है 13वें की विधि में। सज्जा भरी जाती है, शय्यादान होता है, उसमें विदाई है उसकी। और विदाई में तो यही भाव होना चाहिए ना कि तू जहां रहे खुश रहे। बस पता नहीं हमें कि वो कहां जाएगा, कहां रहेगा, जहां भी रहे, क्योंकि पता तो है नहीं कि जाने चले जाते हैं कहां, दुनिया से जाने वाले। चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश, चिट्ठी न कोई संदेश। માણસને પરિવારની યાદ ક્યારે આવે? જ્યારે કોઈ કામમાં હોય તો એ વખતે યાદ ના આવે, પણ જેવું એ કામ પૂરું થાય અને થોડી વાર વિશ્રામ કરવા માટે બેસે, એકાંત જ્યાં એને મળે, વિસામો જ્યાં ले, जब भी वो विश्राम करे तुरंत अपनों की याद आती है। तो उस मार्ग में कहां कहां विश्राम आते हैं गरुड़ पुराण में वो भी लिखा है। और जैसे ही विश्राम मिले उसको, तो हमारी याद उसे न आए, उसे ये न लगे कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं, ये उसको न लगे। उसको लगे कि आज भी मेरा परिवार मेरे साथ है। मैं क्यों डरूं, मैं क्यों थकूं, मैं क्यों हारूं। और ये हिम्मत उसको मिलती रहे। उसको कभी ये न लगे, आपके परिवार का कोई प्रदेश में अकेला रहता है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। तो अकेले तो बहुत लोग रहते हैं, यहां भी रहते हैं, वहां भी रहना पड़ता है, लेकिन अगर ये लग गया मन में कि मैं अकेला हूं, तो गया वो। तो उस जाने वाले को भी कभी मन में ये एहसास न हो कि मैं अब अकेला हो गया, कोई मेरे साथ नहीं, सब छूट गया, ये भाव न जगे उसके भीतर। एक हिम्मत मिले, बल मिले, वो आगे बढ़ता रहे। इसलिए जहां जहां विश्राम स्थान आते हैं वहां वहां मासिक श्राद्ध होते हैं, मासियाना श्राद्ध। जानार तो जता रहा ने सद्गुण ना सांभरे, अरे लाखों लुटावतो ये मरनार पाछा ना मळे, ए जानार पाछा ना मळे। तो उसके लिए मासिक श्राद्ध, उनाब्दिक श्राद्ध, और अंत में 1 वर्ष पूरा हो जाए तो वार्षिक श्राद्ध, वर्षिणी विधि। फिर आपका मन करे तो करो, न मन मांगे तो मत करो, लेकिन 1 साल तक के जो भी कर्म हैं वो प्रत्येक हिंदुओं को, सनातनियों को करने ही चाहिए। बहुत बड़ा भाव है उसके पीछे। ये सब क्यों होता है समझ जाओगे आप, तो आप कभी छोड़ नहीं पाओगे। बहुत कुछ किया उन्होंने आपके लिए, बहुत कुछ कर रहे हो आप उनके लिए, क्या इतना और नहीं कर सकते हम? और तो बहुत कुछ किया। श्राद्ध धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पितृ प्रसन्न होंगे तभी बच्चों में संस्कार आएंगे।
आज जो समस्याएं हैं, हमने कहीं ना कहीं श्राद्ध धर्म को छोड़ा है। आर्थिक जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमने देव धर्म को छोड़ा है, हमने यज्ञ धर्म को छोड़ा है, हमने लिंगार्चन धर्म को छोड़ा है, आज हमने सूर्य उपासना छोड़ी है। इसलिए फिर से आ जाइए। आ लौट के आजा मेरे जीव, तुझे शिव पुकारते हैं। रास्ता भूल गए हैं हम। काशी नगरी में भगवान शिव इस शिव पुराण के माध्यम से कह रहे हैं कि वापस आ जा। हे लौट के आजा मेरे मीत, तुझे भोलेनाथ बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे भोलेनाथ बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा संगीत, मेरा सोना पड़ा संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे भोलेनाथ बुलाते हैं।